અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। તારીખ 8/1/2023 રવિવારને રોજ એઆઈએમઆઈએમ રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ અને સાંસદ સભ્ય બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન ઓવૈસી, ગુજરાત પ્રભારી જફર મેરાજ, પૂર્વ મેયર માજિદ હુસૈન, એઆઈએમઆઈએમ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ સાબિર કાબલીવાલાની અધ્યક્ષતામાં શાંતિપુરા ફાર્મ હાઉસ સાણંદ રોડ ખાતે કાર્યકર્તા સ્નેહમિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત પ્રદેશના તમામ હોદ્દેદારો, તમામ નિરીક્ષકશ્રીઓ, પ્રભારીશ્રીઓ, ગુજરાત પ્રદેશના તમામ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર, તમામ શહેરના પ્રમુખ તથા ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાના પ્રમુખ અને તમામ હોદ્દેદારો તથા ગુજરાત પ્રદેશ પંચાયતના તમામ પ્રમુખશ્રીઓ તથા તમામ હોદ્દેદારો અને ગુજરાત પ્રદેશના નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીઓ તથા તમામ હોદ્દેદારો, અમદાવાદ શહેરના પ્રમુખશ્રી તથા તમામ હોદ્દેદારો, અમદાવાદ શહેરના મહિલા પ્રમુખ તથા તમામ મહિલા હોદ્દેદારો, અમદાવાદ શહેરના તમામ વોર્ડના પ્રમુખશ્રીઓ અને અમદાવાદ શહેર વોર્ડના તમામ હોદ્દેદારો, ખાદિમે મજલિસ અને સાથી મિત્રોએ હાજરી આપી હતી। काबलीवाला साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, रुकन असम्बली रियासत तेलंगाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़िज़ सदर मोतमदीन व ज़िम्मेदारान, वो अरकान बल्दिया और मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पहला इजलास असम्बली के इंतखाबात के बाद बुलाया गया है। गुजरात के असम्बली इंतखाबात के बाद मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अहलियत के मुताबिक इस असम्बली के इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के लिए आपने मेहनत की, जस्तजू की, कुर्बानियाँ दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करना है कि आप तमाम लोग जब अपने अपने मुख्तलिफ असम्बली के विधानसभा और असम्बली हल्क़ाजात को वापस जाएंगे, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मेरा शुक्रिया वहाँ की आवाम को भी दीजिए जिन्होंने मजलिस के लिए मेहनत की और मजलिस के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तीसरी बात मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि ये असम्बली इंतखाबात के नतीजे हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आए, तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला है और मशीअत इलाही के फ़ैसले को हमको कबूल करना है और इंशाअल्लाह ताला हम ये जो फ़ैसला आया है इससे मायूस नहीं है, क्योंकि जमहूरियत है और आवाम ने अपना फ़ैसला दिया है। हम इसको खुले दिल से इसको कबूल भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो हम में यकीनन कोई कमज़ोरियाँ हुई होंगी, कोई कमज़ोरियाँ हैं अभी भी, उन कमज़ोरियों को दूर करना अब ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उन कमज़ोरियों को यहाँ पर बयान करूँ। आप तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं, आप ज़मीन पर थे और आपने उन कमज़ोरियों को देखा है। अब हमको और आपको मिलकर उन कमज़ोरियों को दूर करना है और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि वो कमज़ोरियाँ तंजीमी तौर पर भी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी होगी, हमको उन कमज़ोरियों को दूर करना है। कमज़ोरी हो सकता है कि आपसी थोड़े बहुत इख्तलाफात भी रहे होंगे, उस इख्तलाफात को भी दूर करना है। और तीसरा यह है कि हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मेरा मानना यह है कि एक सियासी पार्टी के सियासी सफ़र में असम्बली के इंतखाबात हो या कोई भी इंतखाबात के नतीजे हों, हमको इन नतीजों का सामना हर सियासी पार्टी को करना पड़ता है। आज हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन थोड़ी बहुत हमारे दिल में रंजिश होगी कि भाई हम इतने मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर याद रखिए कि ये हालात से हर एक को गुजरना पड़ता है।
जब मैं पहली मर्तबा आज से 28 से 29 साल पहले जब अपना पहला असम्बली का इलेक्शन का टिकट मजलिस ने मुझे दिया था, तो उस वक्त मजलिस के बहुत से अरकान असम्बली हैदराबाद में थे, तो सिवाय मेरे तमाम लोगों को, तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी नहीं मिली। वो असम्बली के इंतखाबात में उनको शिकस्त मिली, हार गए थे। मैं वाहिद रुकन असम्बली मुंतखब हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली चीज़ मैंने अपने मरहूम वालिद से सीखी थी कि जब मैं असम्बली का इलेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर, उस वक्त उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, बैलेट पेपर से काउंटिंग होती थी, तो बैलेट पेपर की काउंटिंग 24 घंटे, कभी 35 घंटे भी चलती थी। खैर बहरहाल मैं रात में, बहुत रात हो गई थी, मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर जब अपने घर को गया और अपने वालिद मरहूम से मुलाकात की, तो उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नया नया सियासत में था, मुझे इन तमाम हालात की बातें नहीं मालूम थी। आज भी मुझे थोड़ी बहुत बातें आती हैं, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तो हमारे वालिद ने मुझसे कहा कि अभी तुम सो जाओ, आराम करो, सुबह में बात करते हैं। और जब सुबह हुई तो हम नमाज पढ़ के सो गए थे। तो 10:30-11 बजे मेरे वालिद ने मेरे कमरे के पास आकर कहा कि चलो अभी दारुस्सलाम जाने का है। तो मैं समझा नहीं, कि मैं समझा कि भाई ये आदमी है, क्या है, अभी हम सब हार गए और ये दूसरे दिन सुबह मुझसे कह रहे हैं कि चलो अभी। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जब हम दारुस्सलाम को गए हैदराबाद में, तो करीब 10 से 15 दिन तक दारुस्सलाम में सिर्फ 3 लोग बैठते थे। एक मेरे मरहूम कायद, मेरे वालिद मरहूम, मैं, और हमारे पास एक ऑफिस में काम करने वाले रज़ाक साहब। तो 15 दिन हम लोग अकेले बैठते थे। कोई लोग, बहुत से मजलिस के लोगों में मायूसी थी, गम था, मगर 15 दिन के बाद लोग आते गए। मुझसे हमारे मरहूम वालिद ने बड़ी मेहनत करवाई। मैंने आज जो कुछ भी, मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे यहाँ तक लाया। और मेरे मरहूम वालिद की और मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आप तमाम को सिर्फ यही बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आप लोग माशाअल्लाह से अपनी अपनी ज़िंदगियों में बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने अपना मुकाम पैदा किया है इनफरादी तौर पर। तो ये भी एक कड़ी है, हमको मेहनत करना है, हम अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे, और जो हमारी कमज़ोरियां हैं, तंजीमी कमज़ोरी होंगी, जो भी होंगी, हम उसको दूर करेंगे। और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं कि मैंने असम्बली के इंतखाबात के दौरान, चुनाव के दौरान, मैंने अवाम से वादा किया था, गुजरात की अवाम से वादा किया था कि मैं इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी आ जाए, मैं गुजरात को आता रहूँगा, इलेक्शन लड़ता रहूँगा, जिद्दोजहद करते रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए, और हम लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर फिर से अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉरपोरेटर गुजरात में हैं, हमारी पार्टी है, आप तमाम लोग हैं, तो हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि आने वाले महीनों में यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के और पंचायत के भी असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। हम लोग उसमें भी मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और देखते देखते आप देखेंगे कि 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे। शायद ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में एक निशानी है कि वक्त तेज़ी से गुजरता है। तो देखते देखते आप देखेंगे 5 साल ऐसे ही आ जाएंगे, और आप बोलेंगे कि हाँ, कल ही हम बैठकर मुश्ताक साहब के इस फार्म हाउस में हम बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने हमसे कहा था कि हम लोग अपने जद्दोजहद को जारी रखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहनत करिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। और मेरा मानना ये है कि इंसान की सोच में कभी शिकस्त पैदा नहीं होनी चाहिए।
जिस दिन आपकी सोच में शिकस्त पैदा हो गई फिर आप जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह आपको और हमको जिंदा रखेगा हमको जिद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ हमको चलना है। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी मजलिस के एमएलए हैं, इम्तियाज जलील एमपी हैं, बिहार का जिक्र भी जाफर हुसैन मेराज साहब ने किया है। मगर हम बिहार को भी नहीं छोड़े हैं, ना हम उत्तर प्रदेश में हमको कामयाबी नहीं मिली, ना हम उत्तर प्रदेश की ज़मीन को छोड़े हैं ना छोड़ेंगे। हमको झारखंड में कामयाबी नहीं मिली मगर हम आज भी झारखंड में अब एक बाई इलेक्शन होने जा रहा, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे ही गुजरात में हम आए हैं, आप इस जमात को कामयाब करवाए हैं तो हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि एक इलेक्शन के नतीजे की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात की सरजमीन को छोड़कर जाएगी, मैं इन लोगों को भी पैगाम देना चाह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आप इस तरह की खाम ख्याली को छोड़िए। हम जहाँ पर अपना झंडा लेकर उसको आते हैं या तो हम कामयाबी हासिल करेंगे या फिर हम इस दुनिया से लड़ते हुए जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का उसूल है। तो मेहनत करना, अल्लाह ने हमको काबिलियत दी है, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको इज्जत दी है, दौलत दी है, मुकाम दिया है। मेहनत जस्तजू करना हमारे हाथ में है, नतीजा देना अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का फैसला है। मगर जब तक हम अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत मुझसे होगी, फिर साबिर भाई से होगी, मजलिस के जिम्मेदारों से होगी, कॉरपोरेटर से होगी। हम तमाम को अपना अपना मुहासिबा करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये हमको बैठकर ये सोचना है कि कहाँ मुझसे गलती हुई है या कोई कमजोरी मुझ में थी। हम सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली हमको मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हमको कामयाबी मिलेगी। और ये बात जो मैं कह रहा था इलेक्शन के दौरान में, गुजरात की आवाम को मैं कह रहा था, आपसे कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोकें, मगर लोग ऐसे हैं बाज जो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि नहीं हम भाजपा को रोकेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि पहले आप अपने घर में चिराग को रोशन करो, बाद में मस्जिद में जाकर चिराग रोशन करो। मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, पास लोग हैं जो 50-55 साल की उनको गुलामी की आदत है, तो कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे। देखिए सियासत में जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। अब जब सियासत में अगर आप आए हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा दूसरे को जिंदा रखूंगा, तो भाई साहब ये जिंदा रहने की लड़ाई है और हम जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो लोग आज जो असेंबली के, गुजरात के असेंबली के इलेक्शन में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जो बड़े बड़े ऐलानात किए थे, हमको भी गाली दिए, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। मैं तो कहता हूं कि और मुझे गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर आज उनको ये बताना पड़ेगा गुजरात की आवाम को, खास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, कि बीजेपी क्यों जीत गई। हम तो 13 सीट लड़े थे। अब उनको बताना पड़ेगा जो मस्जिद के मिंबर रसूल पर बैठकर, जो खानखाहों में बैठकर, जो अपने चाहने वालों के दरमियान में बैठकर बड़े बड़े ऐलान किए थे, वो आप कैसे नाकाम साबित हुए। यही फैसले इनके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये बात उन लोगों को भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि आप सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं। ये आप जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, जैसा 5 साल इलेक्शन आता है ये सब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा हो। क्या हुआ बताइए, ये कैसे हुआ भाई? 22 साल काफी नहीं थे, आपने और 5 साल इजाफा कर दिया उसमें। कम से कम आप हमारी आवाज को तो भिजाते थे गुजरात की असेंबली में। खैर, जैसा मैंने कहा, जो भी होता है कुदरत की तरफ से होता है और हम अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। मैं किसी के ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मुझे आप तमाम पर भरोसा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے, گزارش ہے کہ تھوڑا آپ دیکھ لو کیا غلطی ہوئی, کیا آپ میں کمزوری ہے اور کیسے اس کو دور کیا جائے. اگر آپ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے تو پھر جب مجھے کچھ بولنا پڑے گا آپ کو, مگر یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کمزوریوں کو, جو غلطی ہے بشمول میرے صابر بھائی کی, ہم سب مل کر اس میں, ہم سب ملے ہوئے ہیں, مل کر ہیں اس میں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہوا یا اس مہیلا کی وجہ سے ہوا, ایسا نہیں ہے. سب میں کچھ نہ کچھ ہے. آپ جانتا ہوں کیا کمزوری ہے, تو اس لیے ہم کو دور کرنا. اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے صابر بھائی سے بات کر کے کہ ہماری پارٹی کا آرگنائزیشن کو تھوڑا اور اچھا کیا جائے. تو اس لیے ہم نے جو پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری کے جو پوسٹ تھے, اب ہم ایک نئے لوگوں کا انتخاب کیے ہیں, نئے لوگوں کو ذمہ داری دیں گے. تو مثال اس کے لیے ہم نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ ہمارے شکیل سما صاحب جو کچھ سے بھوج سے بہترین اسمبلی کا الیکشن لڑے, بہت محنت کیے, شکیل سما صاحب کو انشاءاللہ جنرل سیکرٹری بنایا جا رہا ہے اور ان کو یوتھ کی پارٹی کی ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی رہیں گے اور یوتھ مجلس میں نوجوانوں کو, یواؤں کو مجلس میں لے کر آئیں گے. اور ایڈوکیٹ حسن خان پٹھان کو نائب صدر وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے. ہمارے سلیمان پٹیل بھائی جو منگرول سے الیکشن لڑے تھے, ابھی میں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں. ایکسیڈنٹ میں ان کا پیر بہت, ان کو ایکسیڈنٹ ہوا, کافی پیر میں ان کو 2 آپریشن ہوئے. اور سلیمان بھائی جب جا رہے تھے گاڑی میں تو وہاں پر ہمارے مجلس کے ایک ذمہ دار کو کانگریس کے گنڈوں نے ان کو مارا پیٹا. تو جیسا سلیمان بھائی کو معلوم ہوا, وہ گاڑی میں تیز جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا. ابھی ہم ان کے گھر پہ مل کر آئے, ابھی آپریشن ان کو ہوا ہے, وہ نائب صدر رہیں گے. حنیف حاجی خلندر صاحب کو وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے. عبد البصیر شیخ صاحب کو وائس پریزیڈنٹ نائب صدر. ہمارے کلپیش سندھیا صاحب کو وائس پریزیڈنٹ. حریت انصاری کو انشاءاللہ جوائنٹ سیکرٹری. ایڈوکیٹ یوسف کروٹ صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری. نتھو بھائی پارمار صاحب کو جوائنٹ سیکرٹری. وسیم قریشی جوائنٹ سیکرٹری رہیں گے. بابا خان بابی صاحب جوائنٹ سیکرٹری. اور سپوکس پرسن میں ہمارے دانش قریشی اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب رہیں گے. میری ہمارے دانش اور ایڈوکیٹ اویس ملک صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جب ٹی وی چینل پر جانا تو زبان کو زبان کے طور پر استعمال کرنا, توپ کی طرح استعمال نہیں کرنا. تو یہ ہم نے فیصلہ لیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ضلع لیول پر پریزیڈنٹ بنائے جائیں گے اور اس کا بھی عنقریب میں صابر بھائی خود انشاءاللہ تعالی آپ گجرات میں پھریں گے. اب صابر بھائی آپ جائیں گے ہر جگہ جا کر, رمضان سے پہلے جتنا ہو سکے صابر بھائی تھوڑا پھریں گے اور وہاں پر ڈسٹرکٹ باڈی بنائیں گے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنائیں گے, اور بھی بہت سے ناموں کا اس میں شامل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فائنل لسٹ ہے. انشاءاللہ تعالی بہت سے ذمہ دار لوگ ہیں, ان کو ذمہ داری اور بھی دی جائے گی. تو یہ ایک فیصلہ لیا گیا ہے, میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 سے 2 مرتبے میں گجرات کو آؤں گا. جیسا آج میں آیا ہوں, صبح کی فلائٹ سے آیا ہوں, آپ سے ملاقات کیا ہوں, اور پارٹی کا جو پروگرام ہوگا, پارٹی کی مضبوطی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. آپ مطمئن رہیے کہ اسد الدین اویسی اور مجلس کے ذمہ داران مجلس کے اس کشتی کو طوفان میں چھوڑ کر کود کے بھاگنے والوں کا ہمارا نام نہیں ہے. طوفانوں سے مقابلہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے, اور ہم طوفانوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ طوفان جو باطل طاقتوں کے طوفان ہیں, ہم ان سے مقابلہ کریں گے. ہم متحد تھے, متحد رہیں گے, اور اللہ کی ذات پر پورا توکل کریں گے. اور میں پھر سے آپ تمام کینڈیڈیٹس کا, آپ تمام ذمہ داران کا, آپ تمام کارپوریٹرز کا, اراکین بلدیہ کا, محبان مجلس کا
दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मायूस मत होइए, अपनी जद्दोजहद को जारी रखिए, और इसीलिए मैं 1 महीने के बाद आया हूं ताकि थोड़ा आप लोगों भी थोड़ा फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद हम लोग ये इस कारवां को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जब साबिर भाई इंशाअल्लाह ताला जब डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाएंगे तो आप तमाम लोगों से फर्दन बातचीत होगी, आपसे और भी आपकी जो तकालीफ है या जो कमज़ोरियां का आपने सामना किया है, उन तमाम तकालीफ को, कमज़ोरियों को साबिर भाई तक पहुंचाइए, बयान करिए। और साबिर भाई से भी मैं अपील करूंगा कि वो उन तमाम शिकायतों को आराम से बैठकर सुने, क्योंकि जो मजलिस का सदर होता है उसको कम बोलना है, पार्टी के दरमियान में सुनना ज्यादा है, और जब वो जनता में जाता है तो वो ज्यादा बोलता है। मगर जब पार्टी का जो सदर होता है, जब अपने पार्टी के जिम्मेदारों में कोई बैठता है तो उसको खामोश सुनना पड़ता है कि जो उनकी शिकायत है, उनकी तकलीफ है। और इंशाअल्लाह ताला साबिर भाई उन तमाम बातों को सुनेंगे। हम तमाम को अपना अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करना है, मुहासिबा करना है, और मुझे यकीन है कि हम तमाम लोग साहिब अक़ल हैं, और हम लोग उन कमज़ोरियों को दूर करते हुए मजलिस के सियासी कारवान को, इस सफ़र को आगे लेकर जाएंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए, आप अपने इलाके में, अपने वार्ड में, अपने विधानसभा में आप वापस जाएंगे। आप वहाँ की आवाम को मेरा सलाम पहुँचाइए। जो बातें मैंने आपके दरमियान में रखी, हो सके तो उन तक भी ये बात बताइए कि हम आते थे और आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरुद्दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક મહત્વના વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે।